तो गाइस देखिए बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 9th to 10th के लिए, इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे कि कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिंदी सब्जेक्ट में यूआर के लिए मेल का जो कट ऑफ जा सकता है वो एक्सपेक्टेड रह सकता है 71 से 76 तक, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो वो हो सकता है 54 से 61 तक। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल का जो रह सकता है वो आपका 59 से 66 के बीच में, और फीमेल की अगर बात करें तो 51 से 56 के बीच में आपका रह सकता है। अब ईबीसी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 52 से 60 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 50 से 53 के बीच में। अब बीसी की बात करें, बीसी में मेल का 64 से 72 के बीच में, और फीमेल का 51 से 56 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो मेल का रह सकता है 49 से 56 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो ये एक्सपेक्टेड रह सकता है 46 से 51 के बीच में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में मेल का जो रह सकता है वो 46 से 51 के बीच में, और फीमेल की बात करें तो 41 से 46 के बीच में रह सकता है। अब गाइस इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यूआर के लिए 70 से 76 तक मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की अगर बात करें तो 66 से 71 के बीच में। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस में मेल का रह सकता है 66 से 70 के बीच में, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 50 से 56 के बीच में रह सकता है एक्सपेक्टेड। ईबीसी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 50 से 61 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 51 से 56 के बीच में। अब बीसी की बात करें, बीसी में मेल का हो सकता है आपका 64 से 70 के बीच में, और गाइस जो फीमेल है फीमेल का 50 से 56 के बीच में। एससी कैटेगरी में मेल का 50 से 56 के बीच में, और फीमेल का 41 से 46 के बीच में रह सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल का 40 से 46 और फीमेल का 40 से 47 के बीच में। अब साइंस सब्जेक्ट की बात करें, साइंस में यूआर के लिए मेल का जो कट ऑफ जा सकता है वो 76 से 81 के बीच में, और फीमेल का 70 से 76 के बीच में। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में मेल का आपका 64 से 71 के बीच में, और अगर फीमेल की बात करें तो 55 से 61 के बीच में। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में मेल का आपका 66 से 71 के बीच में, और फीमेल का आपका रह सकता है एक्सपेक्टेड 52 से 58 के बीच में। बीसी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 70 से 76 के बीच में, और फीमेल का रह सकता है 56 से 61 के बीच में। एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो 56 से 61 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 50 से 56 के बीच में रह सकता है। एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 50 से 55, और फीमेल की बात करें तो 46 से 50 के बीच में रह सकता है। अब मैथ सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो मैथ में आपका यूआर के लिए, यूआर में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 84 से 90 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 66 से 74 के बीच में आपका रह सकता है। ओके। और ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें तो 71 से 76 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 56 से 60 के बीच में। ईबीसी की बात करें, ईबीसी में मेल का आपका 66 से 73 के बीच में, और फीमेल का 56 से 60 के बीच में। बीसी में मेल कैंडिडेट की बात करें तो 76 से 81 के बीच में, और फीमेल का 58 से 64 के बीच में रह सकता है। और एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की बात करें 53 से
60 के बीच में, फीमेल का 50 से 61 के बीच में। एसटी कैटेगरी में मेल का 55 से 62 के बीच में और फीमेल का 40 से 51 के बीच में कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड। अब देखिए एसएसटी में अब हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर में मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 90 से 94 के बीच में हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 76 से 82 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट का 76 से 83 के बीच में और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 70 से 76 के बीच में। ईबीसी में मेल कैंडिडेट का 76 से 83 के बीच में और फीमेल का 66 से 72 के बीच में। बीसी कैटेगरी में बीसी में मेल कैंडिडेट का 81 से 86 के बीच में और फीमेल का 74 से 77 के बीच में। एससी कैटेगरी में मेल का 74 से 78 के बीच में और फीमेल का 56 से 62 के बीच में। एसटी कैटेगरी में मेल का 56 से 62 के बीच में और फीमेल का 51 से 56 के बीच में रह सकता है। ओके, तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।